4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने कोलंबिया में बयान क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने पर तैयार हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा कई जगह से आपको सुनने को मिल चुका होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि देश के अंदर अमेरिका से जब से टैरिफ लगे हैं, हालात इकोनॉमिकल क्या हो चुके हैं, उसका जवाब देने की जगह राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी देश में और देश के बाहर जब सवाल खड़ा कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गोया कि ऐसी हो जाती है, उनको ये लगने लगता है कि आखिरकार हम क्या करें, किस प्रकार से झूठ बोला जाए। देश के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट था, देश के बाहर जो एक्सपोर्ट था, आप समझ सकते हैं अमेरिका ने 50% लगा दिया था, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों कि आखिरकार जहां पर एक्सपोर्ट पर टैरिफ नहीं है, इंग्लैंड में, नीदरलैंड में और बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं, वहां की रिपोर्ट ये आई है दोस्तों कि वहां पर भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत हद तक गिर चुका है। जहां 18 था वहां 12 रह गया, जहां 12 था वहां 6 रह गया। जहां हमारा बिलियंस और बिलियंस में कारोबार होता था, वो अब आकर के बहुत आधे से ज़्यादा, एक जगह से 40% का एक्सपोर्ट कम हो चुका है। उन चीज़ों पर भी बात यह है कि अमेरिका का लग गया है टैरिफ, तो समझ में आ रही है बात। लेकिन अमेरिका में जिन चीज़ों में टैरिफ नहीं लगा है उसमें भी 22% से ज़्यादा गिरावट है। जो 4 बिलियन का था वो 40% से ज़्यादा गिरावट है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, अक्टूबर की पहली तारीख में जो रिपोर्ट आई है उसके मद्देनज़र एक बहुत बड़ा जंक ऐसा है जो भारत से निवेश निकाल रहा है। इन बातों का जवाब कब देंगे मोदी जी? हमारी विदेश नीति इतनी ज़बरदस्त तरीके से फेल हो गई है कि अब राहुल गांधी के पीछे लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने तो कह दिया देश में रहकर भी और देश के बाहर भी रह करके कि आप कोलैप्स कर चुके हैं, विदेश नीतियों को कोलैप्स कर चुकी है मोदी सरकार, ऐसा जानकारों का कहना है। और आप जवाब क्या दे रहे हैं? राहुल गांधी जब कोलंबिया में बैठे थे, मैं परसों सुन रहा था दोस्तों, वहां पर उन्होंने ये कहा कि ये इंग्लैंड जो है जिसने पूरी दुनिया में ये जो गाजा का अभी फैसला सुन रहे हैं ना, अब अमेरिका कर रहा है, किसी ज़माने में फ्रांस और इंग्लैंड हुआ करता था, ये दुनिया को चलाता था। उसने कहा कि मैंने वहाँ देखा कि इंग्लैंड ने आकर के जनाब वो भाप का इंजन बनाया और उसकी दुनिया में छा गए। उसके बाद वो अमेरिका की सभ्यता आ गई, अमेरिका पूरी दुनिया में छा गया अपने इंजन बना करके। लेकिन अब चीन का जो पूरा का पूरा पूरी दुनिया में वर्चस्व हो रहा है, बैटरी की गाड़ी और बैटरी से चलने वाली चीज़ों को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, हम कहाँ पर हैं भाई? आप ये तो बताते हैं कि हमने ये किया, लेकिन ये तो बता दो भारत कहाँ खड़ा है आज? भारत यहाँ खड़ा है कि यहाँ पर इन्वेस्टर अपना विश्वास खो चुके हैं मोदी की सरकार में। इस अक्टूबर की रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, वो एक बहुत भारी मात्रा में यहाँ से पैसा निकाल कर जा चुके हैं। लेकिन आपके सामने तो सपने बटोरे जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं। देखिए बात ऐसी है, देश नीति और विदेश नीति ये अगर कोलैप्स हो गई ना, तो इसका खमियाजा खाली मोदी जी नहीं भुगतेंगे, बीजेपी नहीं भुगतेंगे, देश भुगतेगा। मोदी की गलतियां, मोदी सरकार की गलतियां देश भुगतेगा। राहुल गांधी जब इसको चेताते हैं तो उनके ऊपर जो है हमलावर हो जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये टैरिफ जो हमने किया है, देखिए चीन से, अभी निशिकांत दुबे का बयान सुन रहा था मैं एक जगह, कहीं कोई साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा चीन से आयातित है राहुल गांधी। तो फिर चीन में ताल्लुकात बनाने क्यों गए थे मोदी जी? जैसे यूएनओ में नहीं गए, ऐसे चीन में न जाते, एससीओ में। हमारा अमेरिका पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी, उसने हमें वो नुकसान पहुंचाया दोस्तों कि आज हमारे एक ही, कहते हैं ना कि एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, सारे के सारे अंडे फोड़ चुके हैं मोदी जी। विदेश नीति कोलैप्स कर चुके हैं। वहाँ का वाणिज्य मिनिस्टर हो या ट्रंप हो, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा बम फोड़ दिया जाता है जिससे पता अब ये एक्सपोर्ट जो कम हो रहा है, चलिए अमेरिका से तो समझ में आ गया, लेकिन इंग्लैंड की हमने कौन सी भैंस खोल ली साहब? वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है? फ्रांस से क्यों हो रहा है? नीदरलैंड से क्यों हो रहा है? दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम ही दिया करते हैं, उसने कई सारी चीज़ों में तो 100% टैरिफ लगा दिया है। और हैरत की बात है कि जिस चीन पर वो 145 लगा रहा था, 30 पर आकर टिक गया है। और हम तो अपना आदमी बता रहे थे ट्रंप को, उसने हमारे ऊपर आज भी 50% का टैरिफ लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इल्ज़ाम क्या लगाया है? भारत की छवि पर कभी ये दाग नहीं लगा कि हम किसी युद्ध में इस प्रकार से शामिल हों कि किसी को बढ़ावा दिया जा रहा हो। उसका कहना यह कि रूस के अंदर जो हम उसका तेल खरीद रहे हैं,
इस वजह से रूस की फाइनेंशियल साउंड अच्छी हो रही है और वो जाकर जो है वो यूक्रेन के अंदर नरसंहार कर रहा है। क्या हमारी नीतियां ये थी कि हम किसी के नरसंहार में शामिल हो जाएं, या नरसंहार करके आए थे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, पसंद यही चीज़ है। आप अगर हीरो बने हैं देश में या विदेश में, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं, वो किसी एक खास वजह से तो बने थे, लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिल रहा था उस अमेरिका का, उस गुजरात कांड की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि माथे पे ये भी तमगा आ जाए कि नरसंहार में शामिल हैं। यूक्रेन के अखबारों ने, मैंने आपको बताया 3 महीने पहले, बिल्कुल खुलकर लिखा कि इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है एक्चुअली रशिया को, इसराइल को। ये क्या हो रहा है मेरे देश में, आपके देश में? चलिए, मैं तो सिर्फ कारोबारी बातों पर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कोलंबिया में जाकर जो तुम्हारी पोल खोल रहे हैं उसके ऊपर तो आप इस प्रकार से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उसका मुंह खुलना ही बंद हो जाए। तो फिर कौन खोले मुंह? आपके नेता नहीं खोलते, आपकी मीडिया नहीं खोलती, आपके तंत्र नहीं खोलते, और जो खोलते हैं सोनम वांगचुक की तरह आप उनको जेल में डाले देते हैं। अब उसकी पत्नी की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी निगरानी कर रही है अपने देश में ही। क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं किसी विदेश से आई हुई हूँ? उसके हस्बैंड से बात नहीं करा पा रहे हैं आप। पाकिस्तान का जो शोर मचा रहे हो कि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो वहाँ पर हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पाकिस्तान का, अब लद्दाख में आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं लद्दाख में? ये तो शुक्र समझिए कि लद्दाख में या देश के किसी जगह आज़ादी की कोई मुहिम नहीं है, इंडिपेंडेंसी की है, स्टेटहुड की है, जिसको आप बार बार कुचल रहे हैं वादा करने के बावजूद भी। और अब हाल ये है कि आपको हमारा गोदी मीडिया बताने को तैयार नहीं है कि बद से बदतर स्थिति हो चुकी है महंगाई की और बेरोजगारी की। आज जैसी स्थिति, जो भी अमेरिका का वीज़ा पा जाता था, इंग्लैंड का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पा जाता था, वहाँ नौकरी सेट हो जाती थी। आईटी क्षेत्र के अंदर हमारे लड़कों ने भले नौकरियाँ की हों, बड़े बड़े तंबू नहीं गाड़े हों, लेकिन नौकरियां की हों, लेकिन कम से कम उनको लगता था कि 60-70 लाख 80 लाख रुपया महीना आ जाएगा, 1 करोड़ रुपया महीना कमा लूंगा, इतने रुपये आ जाएंगे तो मेरी नस्लें सुधर जाएंगी। उन लोगों पर भी आपने मुसीबत डाल दी है। जो वीज़ा सपना हुआ करता था अमेरिका का, भले वो नौकरी की वजह से क्यों ना हो, चूंकि भूखा आदमी तो 2 रोटी की तलाश में रहता है ना, आपने उन लोगों को भी ये हाल कर दिया कि उसको भी वो पैनी नज़र से देख रहा है ट्रंप। वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिसकी सरकार बनवाने गए थे आप। ये विदेश नीति नहीं हुआ करती कि किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में आप इस दर्जा इन्वॉल्व हो जाएं कि वो आपको दुश्मन देखने लगे। नहीं, फिर आप क्या करते हैं? बाइडेन की बीवी को हीरो पहुंचाते हैं, वो हार जाता है। तो दोस्तों, बड़ी खबर तो यह है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और दूसरी बात, हमारा एक्सपोर्ट इतना गिर चुका है जो मैंने आपको बताई। और ये एक्सपोर्ट गिरने से हमारी जो मार्केट है ना, हमारा जो पूरा का पूरा एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली, देखिए अमेरिका से अगर चलिए हो भी गया था तो बात तो दूसरे देशों की है, जिसकी मैं आपसे कह रहा हूँ उसका एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है साहब? उन्होंने कौन सा टैरिफ लगा दिया है हमारे ऊपर? ये नीतियाँ कोलैप्स हैं, और विदेश नीति मोदी जी ने कोलैप्स करके रख दी है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।